प्रातः क्लास चल रहा था। दो 11/1966 बुधवार को तीसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। ये प्रजापिता ब्रह्म है, ये भगवान ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला मनुष्य ही दिखाया जाता है। मनुष्य सृष्टि में ब्राह्मण होते हैं सर्वोत्तम, और ब्राह्मणों में भी अव्वल नंबर है पहला ब्राह्मण। जिसे कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। तो अभी ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट मनुष्य सृष्टि रचते हैं। क्योंकि समझा जाता है क्राइस्ट के फॉलोअर्स इस 500 करोड़ की सृष्टि में 200-250 करोड़ फॉलोअर्स हैं। तो क्राइस्ट ही मनुष्य सृष्टि रचता होगा। ऐसे भी नहीं कि महात्मा बुद्ध बौद्धियों को रचा, या कोई भी धर्म पिता ने अपने कोई भी धर्म के फॉलोअर्स को रचा। तो ये कोई सारी मनुष्य सृष्टि की रचयिता नहीं है। और न उन धर्म पिताओं के द्वारा भगवान ने सृष्टि रची। क्योंकि भगवान तो हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, अर्थात हेवन रचने वाला। मनुष्य तो भिखारी होते हैं, भगवान तो एवर प्योर है। वो भिखारी मनुष्य सृष्टि कैसे रचेगा? तो ये तो भगवान प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। यानी शुरुआती जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य प्रजा है, उसका दो प्रजापिता मनुष्य सृष्टि का बीज, उसी के द्वारा मनुष्य सृष्टि होती है।
और उस मनुष्य सृष्टि में जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं, उन ब्राह्मणों की रचना की जाती है। जो ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ करके ब्राह्मण सो देवता कहे जाते हैं। तो जब ब्रह्मा से सृष्टि रचेंगे तो ब्राह्मण ही रचेंगे। जैसे विष्णु की औलाद वैष्णव, शिव की औलाद शैव कहे जाते हैं। बच्चे के अर्थ में, रचना के अर्थ में, फॉलोअर के अर्थ में एक मात्रा बढ़ती है ना। तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ही रचेंगे। तो मीठे मीठे बच्चों को देखो, ये बात भी बहुत अच्छी बुद्धि में बैठ गई है कि बरोबर रचने वाला पहले पहले बाबा है। जिसे कहा जाता है शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचिते हैं। क्योंकि रचयिता साकार होना चाहिए और साकार की रचना भी साकारी होती है। तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा साकार ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। कौन रचते हैं? है प्रजापिता रचते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचते हैं? है प्रजापिता ब्रह्मा मीडिया है या रचयिता है? मीडिया है। रचने वाला कौन रचयिता है? है निराकार शिव साकार में प्रवेश करके बाबा बनते हैं। निराकार और साकार के मेल को बाबा कहा जाता है। नहीं तो शिव तो बिंदी है, उनको अपने हाथ पांव शरीर तो है ही नहीं। वो तो सदैव कर्म बंधन से न्यारा है, तो देह के बंधन में कैसे आवेगा? तो उसकी आत्मा का ही नाम शिव है। और वो शिव मनुष्य सृष्टि के बीज रूप में प्रवेश करके बाबा कहा जाता है। शिव बाबा। तब कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण सृष्टि रची। तो इस रचना के क्रम में पहले पहले किस आत्मा को रखें? है ब्राह्मण को रखें, ब्रह्मा को रखें,
परंतु ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है। ब्रह्मा को मुख भी 4 या 5 दिखाए जाते हैं। तो चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा कहा जाता है। तो उनमें कोई तो अव्वल नंबर होगा। जो अव्वल नंबर है उसी को मुसलमान कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन। ऊंचे से ऊंचा अल्लाह ने अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। तो वो ऊंचे से ऊंचे पहली आत्मा कौन हुई? निराकार या साकार है? साकार हुई। साकार तो निमित्त मात्र हुआ। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। तो पहली आत्मा तो बाबा, कौन सा बाबा? शिव बाबा। वो ब्राह्मण षष्ठी रचते हैं। पीछे उन ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। क्या डबल मशीनरी हो गई? पहले क्या करते हैं मनुष्यों को जो शूद्र बन चुके हैं, विकारी और व्यभिचारी बन चुके हैं, उनको पहले शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं और फिर बाद में उन ब्राह्मणों को शिक्षा दे करके ब्राह्मण सो देवता बनाते हैं। तो ये भारत में ही विराट स्वरूप का चित्र बन सकता है। क्यों? दूसरे देशों में क्यों नहीं बन सकता है? भारत में बाबा, क्योंकि बाप भारत में ही आते हैं। भारत नाम क्यों दिया है? भारत अर्थात रत लगा हुआ। काहे में लगा हुआ? भा माने रोशनी। काय की रोशनी? ज्ञान की रोशनी में सदैव लगा हुआ। जब भगवान बाप आते हैं कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में, तो भी सारा जीवन ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला है। ये किसकी पहचान? अरे किसमें आते हैं? भारत में आते हैं। तो जिसमें आते हैं उसकी ये पहचान है। क्या? सारा जीवन हाँ ज्ञान में लगा रहता है, बुद्धि रूपी पेट को भरने में लगा रहता है। क्या? जो स्थूल पेट है उसके लिए स्थूल धंधाधोरी की बातों में नहीं, काहे में लगा रहता है? बुद्धि रूपी पेट को भरपूर करने में लगा रहता है। और
फिर ब्रॉड ड्रामा में वो आत्मा जब आती है तो ब्रॉड ड्रामा के जो 4 सीन हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उनमें भी 2 युगों में तो वो लगातार जो पक्के ब्राह्मण देवता हैं उनके साथ ही आत्मिक स्मृति में लगी रहती है। आत्मा तो स्वयं रोशनी स्वरूप है। अगर आत्मा रोशनी स्वरूप न होती तो जब मनुष्य मरता है, शरीर छोड़ता है, तो शरीर में जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ अंग आंखें हैं, उन आंखों में से रोशनी कहाँ चली जाती है? रोशनी रहती है, आंखें बटन हो जाती हैं, या रोशनी गुम हो जाती है? इससे साबित होता है कि हमारी आत्मा रोशनी स्वरूप है, जिसकी रोशनी इन आंखों से निकलती है। परंतु जो देव आत्माएं होती हैं द्वापर, सतयुग, त्रेता में, वो अपनी रोशनी स्वरूप आत्मा को याद रखती हैं। उनको कभी विस्मृति नहीं होती है। और आधा कल्प के बाद, सतयुग, त्रेता के बाद, जिस सतयुग, त्रेता, आधा कल्प को शास्त्रों में ब्रह्मा की रात बताया है, उस ब्रह्मा की रात में आत्मिक स्मृति भूल जाती है। क्यों भूल जाती है? हैं? क्योंकि जो सतयुग, त्रेता रूपी स्वर्गीय सृष्टि थी, वो तो निराकार भगवान की रचना है, जो सदैव आत्मिक स्थिति में रहता है। इस पतित दुनिया में आता है, अंतिम कलयुगी सृष्टि में आता है, और पतित से पतित तन में आता है, तो भी वो सुप्रीम सोल सदैव आत्मिक स्मृति में रहती है, कभी भी देहधारी बनकर नहीं रहती। और द्वापर युग से क्या होता है? जो भी धर्म स्थापन करने वाले धर्म पिताएं आते हैं, वो सब देवानी, देहधारी, देह की स्मृति में आते हैं। आत्मा की उन्हें स्मृति नहीं रहती, देह को महत्व देते हैं। देह भान को बढ़ाने वाली कर्मेंद्रियों को महत्व देते हैं। कर्मेंद्रियों में भी जो सबसे प्रबल इंद्रिय है, कामेंद्रिय, उस कामेंद्रिय का सुख भोगने में लिप्त रहते हैं।
और जैसा बाप होगा वैसे ही बच्चे भी होंगे, जैसा धर्म पिता वैसे उसके फॉलोअर्स। तो द्वापर युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि द्वैतवादी युग शुरू हो जाता है। देवताओं को तो अद्वैत कहा जाता है, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। और ये देहधारी धर्म पिताएं जब आते हैं तो दो दो राज्य शुरू हो जाते हैं, दो दो धर्म शुरू हो जाते हैं, दो दो मतें होती जाती हैं, दो दो भाषाएं हो जाती हैं। हर बात में द्वैतवाद बढ़ता जाता है, 2 से 4, 4 से 8। ऐसी स्टेज जब होती है तो दुनिया में झगड़े बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ने लगते हैं। इसलिए सत्य का ज्ञान किसी को नहीं रहता। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, ट्रुथ इज गॉड कहा जाता है। तो ये देहधारी धर्म पिताएं जितने भी संख्या में बढ़ते जाते हैं, दुनिया में सत्य के बारे में अनेक मतें हो जाती, भगवान के बारे में अनेक मतें हो जाती। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो वो देवानी धर्म पिताएं जिस देह से 5 विकार पैदा होते हैं, देवान से ही विकार पैदा होते हैं। देह समझेंगे तो स्त्री पुरुष का बहाना आएगा। क्या अंतर होता है स्त्री पुरुष में, वो भी बहाना आएगा। तो काम विकार पैदा हो गया। लेकिन ये काम विकार ऐसी लगातार बढ़ने वाली आग है जो बढ़ने के अलावा कभी समाप्त ही नहीं होती। गीता में इसे कहा गया दुष्पूर्ण। इसका पूरा होना असंभव, ऐसी आग है। तो जब मनुष्य की काम की आग पूरी नहीं होती है तो कामेषु क्रोधेषु होने लगते हैं। और जब क्रोध बहुत बढ़ जाता है तो क्रोध में आकर मनुष्य मूर्ख जैसे काम करता है। देखा होगा कोई कोई क्रोधी ऐसे होते हैं, क्रोध में आकर अपने घर के बर्तन ही फोड़ने लगते हैं। इसलिए गीता में लिखा है
क्रोधात भवति सम्मोह, संपूर्ण मूढ़ता आती है। मतलब है कि पांचों प्रकार के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कैसे पैदा होते हैं? देवान से पैदा होते हैं। और ये देवान कब से आता है? द्वैतवादी द्वापर युग से आता है, जब दूसरे दूसरे प्रकार के धर्म पिता इस सृष्टि पर आते हैं। देवानी धर्म पिता इस सृष्टि पर आते हैं, जो आत्मा को जानते ही नहीं। तो वो धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स सारे के सारे भौतिकवादी पंचभूतों से बने हुए इस शरीर को मान्यता देते हैं बहुत, और आत्मा को जानने न जानने के कारण उतनी मान्यता ही नहीं दे पाते। तो इस द्वैतवादी द्वापर युग से जैसे जैसे धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आते जाते हैं, इस सृष्टि रूपी मकान की टाइम टू टाइम मरम्मत करना चाहते हैं। समझते हैं कि मरम्मत करने से मकान नया हो जाएगा, लेकिन मकान तो और ही क्या होता जाता है? और ही पुराना होता जाता है। विकार दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ते हैं। भौतिकवादी दुनिया में इन विदेशी, इन विधर्मी धर्म पिताओं के द्वारा भौतिकवाद को बहुत बढ़ावा मिलता है। और इनकी संख्या इतनी जास्ती तादाद में बढ़ती है, ज्यादा विकार बढ़ने के कारण ज्यादा विकार बढ़ेंगे, खासकर काम विकार बहुत बढ़ेगा, तो आबादी घटेगी या बढ़ेगी? आबादी घटने का नाम निशान नहीं। और जितनी जितनी संसार में आबादी बढ़ती जाती है, उतनी अशांति बढ़ेगी या घटेगी? अशांति भी बढ़ती जाती है। जबकि भगवान बाप आकर बताते हैं कि आत्मा शांत स्वरूप है। शांति तो गले का हार है, जब चाहे पहन लो और विस्मृति हो जाने पर जब चाहे उतार दो। है अपने हाथ की, बुद्धि रूपी हाथ की बात।
देह समझने से विकार बढ़ते हैं, विकार बढ़ने से अज्ञान अंधकार बढ़ता जाता है। एक भारत देश ही ऐसा है, दुनिया में इतने सैकड़ों देश बन चुके हैं जिनके बीच एकमात्र भारत देश जो ज्ञान की रोशनी में रत रहता है। अन्य देशों, अन्य धर्मों, अन्य धर्मावलंबियों के मुकाबले ज्ञान का मनन चिंतन मंथन ज्यादा करता है, परंतु भारतवासी अन्य देशों से, अन्य धर्मों से टाइम टू टाइम प्रभावित हो रहे हैं, प्रभावित होकर के उनकी प्रजा बनते रहे हैं। अधीन होते रहे हैं या नहीं हुए हैं? हैं? अधीन होते रहे हैं। क्यों? क्योंकि संपूर्ण ज्ञान 100% ज्ञान सभी भारतवासियों में होगा या थोड़े से भारतवासियों में रहेगा? हैं? थोड़े से भारतवासी होते हैं कि जब इस मनुष्य सृष्टि पर कलयुग के अंत में भगवान बाप निराकार आते हैं और ब्रह्मा के मुख से ब्रह्म वाक्यों का उच्चारण करते हैं, जिसे वेदवाणी कहा जाता है। विद माना जानकारी, वेद सच्चाई की जानकारी है, इसलिए ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम कहा जाता है। उन ब्रह्म वाक्यों को, उन ज्ञान के सूत्रों को या भगवान की दी मत को थोड़ी सी आत्माएं निकलती हैं, बहुत थोड़ी, जो उस ज्ञान को अपने जीवन में पूरा पूरा उतारते हैं। जिन्हें भारतीय परंपरा में अष्टदेव कहा जाता है। आठ दिग्पाल कहा जाता है। 8 दिशाओं को पालने वाले। सारी मनुष्य सृष्टि के पूर्वज कहा जाता है। पूर्व माने पहले, ज माने जन्म लेने वाले। क्या स्थूल पेट से जन्म लेने वाले? फिर बुद्धि रूपी पेट से जन्म लेने वाले।
नाम ही है ब्रह्मा। चाहे नंबरवार ब्रह्मा हो, चाहे अव्वल नंबर का ब्रह्मा हो, परम ब्रह्म। उनसे अटैच्ड, पूरे ज्ञान को जो धारण करते हैं वही अष्टदेव। भगवान के इस सृष्टि पर आने के समय से लेकर, अर्थात 5000 वर्ष के इस मनुष्य सृष्टि रूपी ड्रामा की शूटिंग के पीरियड से लेकर लगातार 5000 वर्ष तक सच्चाई कहो, सत्य ज्ञान कहो, स्वधर्म कहो। स्व माने आत्मा, धर्म माने धर्म, धारण। आत्मिक स्थिति की धारणा में दुनिया के और धर्म संप्रदायों और देशों के मुकाबले और कन्वर्टेड भारतवासियों के मुकाबले सदैव ज्ञान की स्थिति में स्थित रहने वाले रहते हैं, प्रैक्टिकल जीवन में भी। यहां तक सच्चाई पर अडिग रहते हैं कि जब से द्वैतवादी युग द्वापर युग से शुरू होता है, विधर्मी और विदेशी धर्म पिताएं अज्ञानता फैलाते हैं संसार में, और अज्ञानता के आधार पर हिंसा फैलाते हैं। खासकर भारत में आकर के बड़े बड़े युद्ध करते हैं हिंसक। तब वो सत्य पर डटी रहने वाली आत्माएं उन विदेशियों आक्रांताओं विधर्मियों के मुकाबले झुककर रहती हैं या डटकर मुकाबला करती हैं? क्या करती रही है? मुकाबला किया। इसके लिए गीता में लिखा है, स्वधर्मे निधनम से यह परधर्मो भयावह। अपने आत्मिक धर्म में, अपने ईश्वर के द्वारा स्थापित किए हुए धर्म में स्थित रह करके मर जाना अच्छा है, परंतु दूसरे का धर्म जीते जी स्वीकार करना अच्छा नहीं है। जन्म जन्मांतर भयभीत करने वाला है। इसलिए संगम में आए हुए भगवान बाप की जो आज्ञाएं हैं, जो मत है, उस पर जिन भारतवासियों ने ध्यान नहीं दिया, जिन ब्राह्मणों ने ध्यान नहीं दिया, वही नीची कुरी के ब्राह्मण द्वापर युग से विधर्मियों में कन्वर्ट होते रहते हैं। और कन्वर्ट होकर के जन्म जन्मांतर विदेशों में जाकर के दुख भोगते हैं। जो विदेशी आक्रांताएं कन्वर्ट होकर के ले गए, कन्वर्ट करके वो उनको राजा बना के बैठाएंगे या दास दासी बना के रखेंगे? तो
तो देखो भारतवासी कहे जाने वाले जो ढेर की ढेर तादाद में कन्वर्ट होते हैं, उनकी कितनी दुर्गति होती है। और उन्हीं आत्माओं के द्वारा सोल वर्ल्ड से आने वाले धर्म पिताएं अपनी जनरेशन बढ़ाते हैं। भारतवासियों का आधार लेकर के। इसलिए भारत को मातृ देश कहा जाता है। दूसरे देशों को मातृ देश नहीं कहते हैं। मातृ देश इसलिए कहा जाता है कि भगवान बाप जिस तन में भी प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखते। ब्रह्म ने बड़ी ते बड़ी, माँ माने माँ। ये दुनिया की बड़ी ते बड़ी माताएं सहन शक्ति का आगार माताएं कौन से देश में जन्म लेती हैं? भारत देश में जन्म लेती है। उनमें मना ब्रह्मा नामधारियों में चार ब्रह्मा के रूप में प्रसिद्ध, जिन्हें चतुर्मुखी ब्रह्मा कहा जाता है, वो टोटली माताओं का पार्ट बजाती हैं। प्रैक्टिकल जीवन में सहन शक्ति का आधार माता बन करके रहती है। उनमें मुख्य है दादा लेखराज ब्रह्मा वाली आत्मा, जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर षष्ठी रूपी वृक्ष का पहला पत्ता बनती है। उसको फॉलो करने वाली माताएं अर्थात ब्रह्मा की सहन शक्ति को फॉलो करने वाली माताएं भारत में ही मिलती हैं। दूसरे देशों में नहीं मिलेंगी। दूसरे देशों में सहन करने के मुकाबले क्या करती हैं? परिवार में जो भी भांति होते हैं, पति हो, सासू माँ हो, ससुर हो, बच्चे हो, उनका सहन करती हैं या डाइवोर्स दे करके दूसरा घर बना लेती हैं। बिल्कुल सहन नहीं करती। और भारत में तो उन माताओं कन्याओं का मिसाल ही गौओं से दिया जाता है। जो भारत की गौएं
जीवन में माँ बाप जिस खूंटे से बांध देते हैं, जीवन भर उसी खूंटे से बंधी रहती। इतना सीधा साधा पार्ट बजाती है। अब अज्ञान काल कहो, द्वैतवादी युग कहो, देहभान वाला युग कहो, भारतवासियों में जो कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण देवताएं हैं, उनकी संख्या ज्यादा होती है या नॉन कन्वर्ट वालों की संख्या ज्यादा होती है? कन्वर्ट होने वालों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है। इसलिए दुनिया में और धर्म वालों की संख्या बहुत हो गई, और भारतवासी जो पक्के हैं, षष्ठी रूपी वृक्ष में सीधे तने के लिए के सहारे सहारे ठीक ऊपर को जाते हैं। न दाईं ओर के धर्म में कन्वर्ट होते, जैसे बौद्ध धर्म, संन्यास धर्म, सिख धर्म आदि, और न बाईं ओर के धर्मों में कन्वर्ट होते, जैसे इस्लामी, क्रिश्चियन, मुस्लिम आदि धर्मों में भी कन्वर्ट नहीं होते। भगवान की नजरों में ऊंचे जाते हैं या दुनियावी मनुष्यों की नजरों में ऊंचे जाते हैं? बताओ। भगवान की नजरों में ऊंचे जाते हैं। इसलिए वो भगवान की नजरों में ऊंची जाने रहने वाली आत्माएं जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो उन आत्माओं को पहले कलेक्ट करेंगे या और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माओं जिन्होंने भारत को जन्म जन्मांतर धोखा दिया, विदेशियों को सपोर्ट किया, विधर्मियों को सपोर्ट किया, भारत को नीचे गिराया, भगवान उनको सपोर्ट करेगा या भगवान की बात जन्म जन्मांतर मान करके और विदेशी हिंसक आक्रांताओं के सामने मुकाबला किया, जन्म जन्मांतर खून बहाए, दुख को गले लगाया, भगवान उनको सपोर्ट करेगा। है अवसरवादियों को सपोर्ट करेगा या जिन्होंने अवसर की ताक नहीं देखी, जहां देखी तबा बरात वहीं बिताई सारी रात। देखा कि यहाँ जश्न मनाया जा रहा है, शादियां हो रही हैं, वहीं भीड़ भाड़ में घुस गए, लड्डू पेड़ा मलाई खाई। फिर दूसरे दिन देखा कि वहां मलाई उड़ रही है तो वहां घुस गए। ऐसे ही ये विश्वासघाती भारतवासी वो धर्म के पक्के हैं या कच्चे हैं? कच्चे हैं। इसलिए अवसरवादी हैं, मौके की तलाश में रहते हैं,
जहां अल्पकालीन सुख दिखाई पड़ता है वहीं घुस पड़ते हैं। और भगवान तो सच्चा है, सदैव सच्चा है, सच्चों को ही सपोर्ट करता है। तो फिर नंबरवार नौकुरी के ब्राह्मणों को इकट्ठा करेगा या पहले अंतिम कुरुई के कच्चे से कच्चे ब्राह्मणों को इकट्ठा करेगा? है अवसरवादियों को इकट्ठा करेगा। हाँ, जो भगवान बाप को जन्म जन्मांतर भगवान बाप की वाणी को सपोर्ट करने वाले रहे हैं, गीता ज्ञान को सपोर्ट करने वाले रहे हैं, उनको ही आगे बढ़ाता है। आगे बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि उनके प्रति विशेष ध्यान देता है, नहीं, सिर्फ ज्ञान सुनाता है, इस सृष्टि की सच्चाई सुनाता है। चारों युगों का जो ड्रामा है उसमें सच्चाई क्या है वो सुनाता है, अपने बारे में सच्चाई सुनाता है। और नंबरवार एक एक आत्मा के अनेक जन्मों की हिस्ट्री खोलता है ज्ञान के आधार पर। सभी आत्माओं को अपनी अपनी स्थिति का, जन्म जन्मांतर की अपनी अपनी कमजोरियों का पता चलता है और विशेषताओं का भी पता चलता है। भले भारतवासी कोई भी धर्म में कन्वर्ट होकर के गए हों तो भी परमधाम से, सुप्रीम एबोर्ड से उतरने वाली, सोल वर्ल्ड से उतरने वाली जो ढेर की ढेर आत्माएं हैं, उन पक्के विदेशियों और विदेशियों के मुकाबले श्रेष्ठ आत्माएं हैं या भ्रष्ट आत्माएं हैं? है? जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए, दूसरे धर्म वालों के मुकाबले जो अपने धर्म के पक्के रहते हैं, कभी कन्वर्ट नहीं होते, अपने ही धर्म पिताओं को फॉलो करते हैं, भारतवासियों को फॉलो नहीं करते, देवता बनते ही नहीं, द्वापर युग से ही सृष्टि पर आते हैं। उन मनुष्य आत्माओं के मुकाबले कन्वर्ट होने वाले भारतवासी आत्माएं श्रेष्ठ हैं या निष्कृष्ट हैं? हैं? धीरे से बोलते, श्रेष्ठ हैं, क्योंकि भगवान बाप की नजरों में भगवान बाप के छोटे बच्चे हैं। जैसे छोटे बच्चे अबोध होते हैं, गहराइयों को जल्दी नहीं समझते हैं, बुद्धि का उतना विस्तार नहीं होता है, वो आत्माएं
भगवान बाप के आने के पीरियड में शूटिंग पीरियड कहो, रिहर्सल का पीरियड कहो, रिकॉर्डिंग का पीरियड कहो, उस पीरियड में नंबरवार की लिस्ट में रह जाते हैं। और नंबरवार किस आधार पर होते हैं? कोई करोड़पति के बच्चे हों 10, कोई बड़ा बच्चा, कोई सबसे छोटा बच्चा। बड़ा बच्चा बड़ा होने के नाते माता पिता की प्योरिटी को ज्यादा से ज्यादा सिक्योर करने के नाते ज्यादा पावरफुल बनेगा या कम पावरफुल बनेगा? हिस्ट्री में जो भी राजाएं हुए, उन राजाओं ने अपने बड़े बच्चे को राजाई सौंपी या छोटे बच्चों को राजाई सौंपी? क्यों? क्योंकि बड़ा बच्चा अपने पूर्व जन्म से कुछ अच्छे कर्मों की पैदाइश लेकर के आया है, इसलिए बड़े घर में बड़ा बन करके जन्म लिया। और भारत की ये परंपरा रही है, बड़ा भाई बाप समान माना जाता है। परंतु ये सारी परंपराएं कहाँ से पड़ती हैं? संगम युग में जब भगवान बाप आते हैं तो भगवान बाप को ही सारी दुनिया नंबरवार फॉलो करती है, वाचा में, कर्मों में। इसलिए गीता में भी लिखा है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। सब प्रकार के जो मनुष्य हैं वो नंबरवार मेरे ही रास्ते का अनुगमन करते हैं। जो कर्म मैंने किए हैं उन्हीं कर्मों का आधार लेकर के चलते। तो देखो, भगवान बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं, शूटिंग पीरियड, रिहर्सल के पीरियड में जो बड़े समझदार बच्चे होते हैं, किस आधार पर बड़े बने? ज्ञान के आधार पर। शास्त्रों में भी लिखा है, ब्रह्मा ने जब मानसी सृष्टि पहले पहले रची तो मानसी सृष्टि से 4 बड़े बच्चे पैदा हुए। उन चारों बड़े बच्चों में सनत कुमार सबसे बाद में हुए, सबसे छोटे थे, लेकिन वो पुरुषार्थ के आधार पर सबसे बड़े ज्ञानी और बड़े योगी बन गए। उनको टाइटल मिला ज्ञानेश्वर और योगीश्वर। भगवान बाप बेहद का बाप है, तो वो बच्चे भी बेहद के बच्चे थे। जैसा हद की दुनिया में होता है वैसा ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया में भी होता है। वो योगीश्वर सनत कुमार के नाम पर भारत के धर्म का नाम सनातन धर्म पड़ गया, क्योंकि हर धर्म का नाम धर्म पिता के आधार पर होता है कि देश के आधार पर होता है।
अमेरिका में पैदा होने वालों को क्या अमेरिकन धर्म वाला कहेंगे? कहते हैं नहीं। रशिया में पैदा होने वालों को रशियन धर्म का कहते हैं? नहीं। बुद्ध ने जो धारणाएं स्थापन की, मानवीय धारणाएं, उन धारणाओं के आधार पर उनके धर्म का नाम बौद्ध धर्म पड़ा। क्राइस्ट ने जो ज्ञान की धारणाएं स्थापन की, उन धारणाओं के आधार पर क्राइस्ट के फॉलोअर्स कहो, उनको क्या कहा गया? क्रिश्चियन। और उनके धर्म का नाम क्रिश्चियन धर्म पड़ा। ऐसे ही मोहम्मद के नाम पर, मोहम्मद की धारणाओं को फॉलो करने वालों को मुस्लिम कहा गया, और धर्म का नाम भी मुस्लिम धर्म कहा गया। लेकिन आज भारतवासियों को पता ही नहीं है, क्योंकि ढेर की ढेर तादाद में वो भारतवासी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए। तो जो दुनिया का वाइब्रेशन भारतवासियों में बनेगा, वो ढेर की ढेर तादाद वालों का वाइब्रेशन बनेगा, या मुट्ठी भर पांडवों का बनेगा, जो पंडा बाप के बच्चे होते हैं? किसका वाइब्रेशन बनेगा? पांडवों को बना है। जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए, उनका वाइब्रेशन बन गया। उन्होंने समझ लिया कि क्रिश्चियन धर्म का क्राइस्ट बाप है, बौद्ध धर्म का बुद्ध बाप है, मुस्लिम धर्म का मोहम्मद बाप है, लेकिन अपने धर्म का नाम भूल गए। विदेशियों ने आकर के, जो विदेशी आक्रांताएं सिंधु नदी पार करके भारत में आते रहे, उस सिंधु प्रदेश का नाम सिंधु देश रखा, और सिंधु से बिगड़ करके हिंदू, और हिंदू से बिगड़ करके हिंदुस्तान नाम पड़ गया, और धर्म का नाम भी हिंदू धर्म कहलाई दिया। ये विदेशियों के प्रभाव से हुआ कि भारतवासी अपने धर्म को भूल गए, धर्म पिता को भूल गए, और अपने धर्म ग्रंथ को भी भूल गए। अगर पक्का पक्का बुद्धि में होता कि दुनिया के सब धर्मावलंबी दुनिया की एक पुस्तक को ज्ञान की पुस्तक सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, सभी धर्म वाले मानते हैं कि दुनिया की ज्ञान से भरी पूरी पुस्तक धर्म ग्रंथ कौन सा है? भगवत गीता। उसमें जितना ज्ञान का भंडार है, उतना दुनिया के कोई भी धर्म ग्रंथ में नहीं। लेकिन भारतवासी उसकी महत्ता को भूल गए। न भूले होते तो अनेक धर्म ग्रंथों का आलोड़न क्यों करते? किसको फॉलो करते हैं? अरे कौन से धर्म ग्रंथ को फॉलो करते हैं? अरे एक ही धर्म ग्रंथ को फॉलो करते।
और शिव बाबा भी यही कहते हैं, एक से ज्ञान सुनेंगे तो जन्म जन्मांतर अभिविचारी देवता जैसा बन करके रहेंगे, देव आत्मा जैसे बन करके रहेंगे। और अनेकों से ज्ञान सुनेंगे तो विविचारी ज्ञान हो गया, जन्म जन्मांतर विविचारी धर्मों में कन्वर्ट होते रहेंगे। अभी बताओ, अभी ब्राह्मणों की दुनिया में एक से ही सुनने की शूटिंग हो रही है कि एक दूसरे की कानाफूसी भी करते रहते हैं, हैं? ढेर के ढेर गुरु बन करके बैठे हैं, कान में मंत्र फूकते रहते हैं, अरे ऐसा नहीं ऐसा है। हाँ गुरुजी, सत्य बचन महाराज, ठीक है, कृपा निधान, सत्य है दया निधान। हम भी ऐसा ही सोचते थे, क्या ऐसा ही होता होगा। बस जो सुना वो पक्का बुद्धि में बैठ के अनिश्चय हो गया। भगवान बाप की बातों पर अनिश्चय और देहधारी बातों पर निश्चय पैदा हो जाता है। एक बाप को बदल करके दूसरा बाप बना लेते। तो देखो, ये कन्वर्सन 5000 वर्ष के ड्रामे में भी चलता है, और ये कन्वर्सन अभी ब्राह्मणों की दुनिया में भी शूटिंग हो रही है। प्रैक्टिकल ज्ञान है। सारी बातें समझ में आती है, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कारों के आधार पर बंधे हुए हैं। संस्कार परिवर्तन शक्ति जब तक प्रत्यक्ष नहीं हुई है वैष्णवी देवी, तब तक चाहते हुए भी, जानते हुए भी, मानते हुए भी कानाफूसी बंद नहीं कर सकते। ये विदेशियों की पहचान है क्या? जो विदेशी धर्मों से कन्वर्ट होकर के आई हुई आत्माएं होंगी, वो कान फुर्र अंश जरूर छोड़ेंगी। क्या करेंगी? कान में फुर्र करेंगी और अज्ञानता का अंश छोड़ देंगी। एक घड़ा दूध का भरा हुआ हो और उसमें विष की एक बूंद डाल दी जाए तो सारा घड़ा क्या काम करेगा? है? अज्ञानता का ही काम करेगा। इसलिए भगवान बाप कहते हैं एक से सुनना चाहिए। अनेकों से सुना तो विविचारी ज्ञान हो जाएगा, और जब विविचारी ज्ञान हो गया तो संकल्प कैसे पैदा होंगे? विविचारी